प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है दो हाथ। यह कहानी डॉक्टर इंदु बाली जी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर इंदु बाली का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में सन 1932 में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में ली थी। फिर विभाजन के बाद यह भारत में आ गए और इनकी शिक्षा लुधियाना और चंडीगढ़ में पूरी हुई। इन्होंने हिंदी अध्यापन को अपना व्यवसाय बनाया। सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापिका के रूप में काम किया और फिर प्रिंसिपल के रूप में भी इन्होंने कॉलेजों में काम किया। चंडीगढ़ से यह रिटायर्ड हो गई। इस कहानी दो हाथ के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक रूप पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। सौंदर्य का एक रूप कर्म करने में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए हैं। यह दो हाथ मात्र सजाने के लिए नहीं दिए हैं। हाथों का वास्तविक सौंदर्य कर्म करने में है। फिर भले ही वे खराब हो जाएं, खुरदरे हो जाएं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस संदेश के द्वारा लेखिका ने लोगों की मानसिक कुंठा को दूर करने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम नीरू है। नीरू की माँ मर चुकी है। उसके छोटे भाई बहन भी हैं, इसीलिए नीरू को घर का सारा काम करना पड़ता है। वह कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती है। इतना सारा काम करने के कारण उसके हाथ कटे फटे हो गए हैं, उसकी चमड़ी खुरदरी हो गई है। तो इसीलिए कभी कभी वह अपने हाथों को देखकर बहुत उदास भी हो जाती है। उसकी सहेलियां भी उसके हाथों का मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसकी सहेलियों के हाथ बहुत सुंदर हैं। तो वह कहती हैं कि नीरू, तुझसे कौन शादी करेगा? किसी को नौकरानी या दासी से तो शादी करनी नहीं है। तो वह और भी उदास हो जाती थी। जब भी नीरू अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती तो उसके मन में एक टीस उठती थी कि काश उसकी माँ भी जिंदा होती तो वह भी अपनी सहेलियों की तरह खेलती, हंसती, बातें करती, उस पर घर की इतनी जिम्मेदारी ना होती। उसे याद आता है कि उसकी माँ उसे कहा करती थी, उसके हाथ कितने कोमल हैं, उसकी उंगलियां कितनी कोमल हैं कि वो तो अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी रचाएगी, उसकी 5-5 उंगलियों में 5-5 अंगूठियां पहनाएगी। लेकिन अब नीरू उदास हो जाती है कि उसके हाथ तो कितने खुरदरे हैं। कभी कभी जब घर का सारा काम कर कर वह उदास होती तो उसके पिता उसे देखते, तो उसके पिता उससे कारण पूछते तो वह और भी ज़ोर ज़ोर से कई बार रोने लग जाती। तब नीरू के पिता उसे समझाते कि बेटा, ऐसा क्यों करती हो? परमात्मा ने यह दो हाथ कर्म करने के लिए ही तो दिए हैं। कर्म करना ही तो इन हाथों का मुख्य काम है। काम करने से तो हाथ सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम बन जाते हैं। जो लड़कियां काम करती हैं वो तो शक्ति का प्रतीक होती हैं। पिता की बातें सुनकर उसे कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो अपने काम करने में जुट जाती है। अगले दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था, वार्षिक उत्सव था, जिसमें उसे ढेरों सारे इनाम दिए जाने थे। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेर सारे इनाम मिलने थे।
पर ना जाने क्यों आज रह रहकर उसे माँ की याद आती और उसका मन उदास हो जाता। रात भर भी अजीब अजीब सपने ही देखती रही। माँ को देखती, कभी अपने हाथों को देखती, कभी चौंक ही जाती। सुबह जल्दी जल्दी वह अपने घर का काम निपटाती गई। जल्दी से उसने आटा भी गूँथा और फिर जल्दी से कॉलेज में जाकर अपने सीट पर वो बैठ गई। उसे आज ढेरों इनाम मिलने थे, लेकिन वह कुछ खोई खोई थी। पता नहीं क्या सोच रही थी। इनाम जब नीरू को इनाम मिलना था तो सभापति ने नीरू का नाम बहुत ही सम्मान और तारीफ़ों के बाद लिया। बड़े चाव से भागती हुई वह स्टेज पर गई, पर इनाम लेने के लिए ज्यों ही हाथ फैलाए, शर्म से उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू टपकने लगे, क्योंकि वो तो सुबह जल्दी जल्दी जब काम करके गई थी तो अपने हाथ धोना तो भूल ही गई थी। उसके हाथों पर आटा लगा हुआ था। इनाम बंट जाने के बाद सभापति ने कहा, एक विशेष इनाम देने को मन चाह रहा है। वह इनाम है उस लड़की के लिए जिसके हाथ कॉलेज में सबसे सुंदर होंगे। निर्णय जज्जों पर छोड़ दिया गया। इतना सुनना था कि सुंदर सुंदर हाथ अपने अपने को संवारते आ धमके। सभापति ने निर्णय सुनाया तो सभी चौंक गए। वह कह रहे थे, नीरू के 2 हाथ मुझे पिछले 4 घंटों से अपने अपूर्व सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। आज मैंने जाना सुंदर हाथ कर्म से सजते हैं। कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। हाथ सर्जक हैं, उनका सौंदर्य कार्य करने की क्षमता है। वह जीवन का बाह्य नहीं, आंतरिक सौंदर्य और श्रृंगार है। वह हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं जिन्हें कर्म साधना में अपनी ही होश नहीं है और जो केवल दूसरों की सेवा में लगे हैं। हाथों पर लगा आटा काले पीले जले निशान स्थान से कटे फटे नदी नालों सम बहता अद्वितीय अलौकिक सृष्टि का अपार सौंदर्य मानो यही आकर समा गया हो। ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह कहते कहते सभापति समस्त हाल में बैठी लड़कियों की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कहीं दूर खो गई हों। नीरू इनाम लेकर लौट रही थी तो आज उसे अपने वही हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। साथ यह भी उसके मन में आया कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है, अर्थात हाथ हैं। वह जान गई थी कि यह 2 हाथ परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए दिए हैं। कर्म करने से यह हाथ सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम बन जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि हाथों को कर्म करने से ही हम अच्छा बना सकते हैं। हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने यह कहानी सुनी, आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी।